Hello students, myself Lake Narwal. Today in this video we will discussing about the chapter 6 life processes part 4. In this part we will discussing about the how plant obtain their carbon dioxide and also discussing about the role of carbon dioxide in photosynthesis and importance of the photosynthesis. Let's start our topic. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये जानेंगे कि कैसे जो है प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा। क्लास 9th में जो स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। तो इसकी डायग्राम जो है फिगर 6.3 के अंदर जो है दिखा रखी है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो है 6.3 जो डायग्राम है ये स्टोमेटा की डायग्राम है। तो इसमें 2 गार्ड सेल हैं और इसमें जो है ये जो है स्टोमेटल पोर को भी शो कर रखा है और ये जो ग्रीन कलर्स के इसके अंदर दिखा रखे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। तो ये दोनों ही डायग्राम जो हैं किसकी हैं? स्टोमेटा की हैं। तो इनके बारे में हमने पिछले जो है साल जो है पढ़ा था क्लास 9th के अंदर। विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये कैसे होते हैं? टाइनी पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पर लीव्स होती हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट रहेंगे और इनके थ्रू ही जो है गैसियस एक्सचेंज और जो है वाटर की ट्रांसपीरेशन जो है होती है। Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of the photosynthesis। तो मैसिव अमाउंट जो है गैसियस एक्सचेंज, तो जो है गैसियस एक्सचेंज जो है इन जो है स्टोमेटा के थ्रू जो है होता है लीव्स के अंदर। तो लीव्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टोमेटा का जो है, ये जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आगे इसमें बता रखा है थ्रू दीज पोर्स फॉर दी पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मतलब ये जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है तो ये जो है इसमें फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व की जाती है प्लांट्स की लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो जो है इन स्टोमेटा के द्वारा की जाएगी। तो ये स्टोमेटा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। अब ये भी जानना हमें ज़रूरी है कि लीव्स के अंदर ही स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टेम की, तो स्टेम के अंदर भी, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, इनके जो है सरफेसिस के ऊपर भी जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज जो लीव्स के अलावा जो है कि और कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू हो सकता है? स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू भी हो सकता है। इनमें भी जो है क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है एक और एक्स्ट्रा जो है बात बताएगी कि लीव्स में जो तो पाए जाते हैं, स्टेम में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। तो मतलब ये गैसियस एक्सचेंज में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट आ गया इसका कि ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। दूसरा जो फंक्शन आ गया स्टोमेटा का, तो ये किस में हेल्प करते हैं? वाटर का जो एक्सचेंज होता है, वाटर जो बाहर निकलता है तो उसमें भी जो है हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर लॉस में ये हेल्प करेंगे। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है क्लोज कर देते हैं इन पोर को। पोर कौन से? ये स्टोमेटा वाले जो पोर हैं। तो स्टोमेटल पोर को जो है प्लांट बंद कर देता है जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मतलब जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्लांट उस टाइम ये जो है स्टोमेटा के पोर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो फंक्शन है, अगर हम बात करें ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ पर भी लिखा गया है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा पोर। तो मतलब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो ये सारा किसके कारण होता है? इन गार्ड सेल के कारण होता है। ये जो गार्ड सेल हैं ये जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के फंक्शन को। द गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब इन गार्ड सेल के अंदर वाटर भर जाता है, जब वाटर फ्लो करेगा इनके अंदर तो अब ये स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं और उस दौरान क्या होगा? ये जो है ओपन कर देते हैं स्टोमेटल पोर को। यूजिंग दी स्टोमेटल पोर टू ओपन, तो उस दौरान ये जो है ओपन हो जाएगा। तो ये जो है चीज़ समझ में आ गई होगी कि गार्ड सेल का रोल रहता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। और कब ये गार्ड सेल ओपन होते हैं? जब इनमें वाटर का फ्लो जो है आज होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ जाता है और तब ये जो है स्टोमेटल पोर को ओपन कर देते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक्स। और जो है
जो स्टोमेटल पोर होंगे वो क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल जो है श्रिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो गार्ड सेल हैं ये जो श्रिंक हो चुके हैं, ये वाले हैं गार्ड सेल, तो ये श्रिंक हो चुके हैं। तो उस दौरान जो है इसके जो पोर हैं वो क्लोज हो चुका है, मतलब इसमें ये जो ओपनिंग थी वो बंद हो चुकी है पोर की। तो इस तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज जो है होता है और वाटर के जो है ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करता है स्टोमेटा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट जो इसमें एक्टिविटी है हमारे पास जो है दी गई 6.2 एक्टिविटी है। टेक 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। तो ये 6.2 एक्टिविटी है। तो इसमें बोला गया है कि 2 जो है पॉटेड प्लांट लेने हैं जो नियरली सेम साइज के जो है प्लांट होने चाहिए। तो सेम साइज के जो प्लांट होंगे वही जो है हमने यूज करने हैं। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। तो इनको 3 दिन के लिए डार्क रूम के अंदर हमने रखना है। तो मतलब 3 दिन के अंदर पॉटेड प्लांट लिए सेम साइज के और उनको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा हमने। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब इन प्लांट्स को हमने जो है सेपरेट ग्लास प्लेट्स के ऊपर रखना है। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। अब हमने ये जो है क्या किया, इनके ऊपर जो है ग्लास प्लेट लगा दी। ये है इनके ऊपर जो है ये जो कवरिंग जैसी है ग्लास जार हम बोल सकते हैं इसको। तो ग्लास जार को इनके ऊपर हमने लगा दिया दोनों के अंदर। तो ये ग्लास जार इनके ऊपर लग गया है, ठीक है। प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। तो एक प्लांट के अंदर हमने क्या रख देना है, वॉच ग्लास रख देनी, जो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो एक प्लांट जो होगा उसमें हमने क्या रखना है, वॉच ग्लास रखनी है और उस वॉच ग्लास में हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखना है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। द पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के रोल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में कितना रोल प्ले करता है, इसके बिना हो सकती है फोटोसिंथेसिस या नहीं हो सकती है। तो वो हम इसमें जो है पता लगाएंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। तो मतलब हम अगर इसमें जो है एक जो है प्लांट के पास जो है अगर हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे एक जार के अंदर, तो मतलब उससे क्या होगा कि वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इस बेल जार के अंदर होगी तो इससे क्या होगा कि वो सारी की सारी ये ऑब्जर्व कर लेगा और प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और दूसरी साइड हमने कोई ऐसा जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला है, तो उससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो है दूसरे में अगर फोटोसिंथेसिस होती है जब इसको लाइट में रखेंगे और एक में नहीं होती है, तो इट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस है क्यों नहीं हुई, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अब्सेंस के कारण नहीं हुई। तो इसमें आगे एक्टिविटी के अंदर कर लेते हैं। कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर 6.4। तो इनको जो है हमने सेपरेट जो है बेल जार को जो से जो है कवर कर लेना है इन दोनों प्लांट्स को, जो है जो पॉटेड प्लांट है हमारे पास जैसे 6.4 के अंदर ये दिखा रखा है। तो नीचे ग्लास प्लेट लगाएंगे हम और ऊपर से हम इसको जो है कवर कर लेंगे बेल जार से। तो मतलब ये क्लोज कंटेनर जो है बन जाएगा जिसके अंदर जो है एंट्री जो है ना गैसेस की हो पाएगी ना ही एक्सचेंज जो है बाहर को जो है गैसेस निकल पाएंगी ना अंदर एंट्री उनकी हो पाएगी। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा यहाँ वाला, ये जो पोर्शन है नीचे वाला, तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है बॉटम वाले पोर्शन पे यहाँ पर हमने जो है वैसलीन का यूज कर देना है। जो प्लेट हमने ग्लास प्लेट रखी हुई है तो उसके ऊपर हमने जो है वैसलीन लगा देनी है ताकि एयर टाइट वो कंटेनर बन जाए। तो एयर टाइट सेटअप करने के लिए हमने जो है वैसलीन का यूज करना है। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर। उसके बाद जो प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 2 घंटे के लिए। प्लग के लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन दी अबव एक्टिविटी। उसके बाद हमने दोनों जो है प्लांट्स की एक एक लीफ लेनी है। इस वाले की भी लेनी है जिसमें हमने जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा था, इस वाले की भी लेनी है जिसमें हमने नहीं रखा था। और उनको बारी बारी से जो है जैसा हमने जो है स्टार्च टेस्ट जो पिछली एक्टिविटी के अंदर किया था वैसा ही स्टार्च टेस्ट इन दोनों लीव्स के लिए हम जो है परफॉर्म करेंगे बारी बारी से। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों में हमें सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च देखने को मिलेगा? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हो? तो
इस एक्टिविटी में होगा ऐसा कि इसमें जो है जो हमारे पास ए वाला जो बेल जार है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है सनलाइट तो उसको मिलेगी, वाटर भी उसको मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी उसके अंदर होगी, लेकिन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अब्सेंस रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने के कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो उसमें स्टार्च जो है नहीं बन पाएगी। नो स्टार्च फॉर्म्ड। जबकि जो दूसरा है हमारे पास, तो इसके अंदर जो है स्टार्च फॉर्म हो जाएगी, इसमें स्टार्च बनेगी, स्टार्च बन जाएगी। तो ये जो डिफरेंस जो इनमें आएगा, जब इनके साथ हम जो स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो है हमें देखने को मिलेगा कि इस वाले में बहुत ही कम अमाउंट या जो है जीरो अमाउंट में जो स्टार्च जो है हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो लीफ है वो जो लीफ जो है ग्रीन कलर की जो लीफ होगी वो जो है ब्लू कलर में चेंज नहीं होगी स्टार्च टेस्ट के बाद आयोडीन के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे। जबकि इस वाले में बी वाले में जो है हमें देखने को मिलेगा कि उसमें स्टार्च फॉर्म हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये इस एक्टिविटी से हमें कन्फर्म हो जाता है। नाउ based on the above two activities performed, we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। अब ये चीज़ बोली गई है कि ये जो दो एक्टिविटीज़ हमने अभी की 6.1 और 6.2 एक्टिविटी, क्या हम एक ऐसी एक्टिविटी भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम जो है सनलाइट की इसेंशियलिटी का पता लगा सकते हैं? तो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है दो जो है पोर्ट्रेट प्लांट लेंगे, एक को लाइट के अंदर रखेंगे, एक को डार्क के अंदर रखेंगे कुछ टाइम के लिए, और उससे हमें जो है पता चल जाएगा। और उसके बाद उनकी जो लीव्स होंगी उनको प्लग करके हम उसका जो है स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि सनलाइट की अब्सेंस में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो उसमें स्टार्च नहीं फॉर्म होगी उस वाले प्लांट में जो डार्क में रखा होगा। जबकि जो लाइट में रखा होगा उसमें जो है फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो है लाइट जो है ज़रूरी रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हम इजीली जो है इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया कि कैसे जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को ऑटोट्रॉफ्स पूरा करते हैं। तो हमने अभी सारी जो है डिटेल पढ़ ली, फोटोसिंथेसिस का पढ़ लिया, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनकी इसेंशियलिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि कितना वो ज़रूरी होते हैं। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनको दूसरे जो मटेरियल होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल इनको और भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस से ही उनको फूड मिलेगा, मतलब दूसरे कंपोनेंट भी इनको चाहिए उनकी बॉडी की बिल्डिंग के लिए। तो मतलब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस से पूरी नहीं होगी, जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है उसके लिए कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। तो जो वाटर यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो सॉइल से लिया जाता है बाय द रूट इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं वो सॉइल में उनकी रूट्स होती हैं, तो सॉइल में से वो वाटर को ऑब्जर्व करेंगे और जो है अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और उस वाटर को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम दिस सॉइल। और जो दूसरे मटेरियल हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, वो भी जो है सॉइल से ही मिलते हैं प्लांट्स को। तो सॉइल से ही वो सारे कंपोनेंट्स को लेते हैं, तो ये खुद नहीं बनाते हैं, ये सॉइल से उनको रेडीमेड मिल जाते हैं। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट। तो नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी चाहिए होता है और दूसरे जो कंपोनेंट है उनको बनाने के लिए भी उसकी ज़रूरत रहती है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। अब ये जो नाइट्रोजन होती है इसको वो किस फॉर्म में लेते हैं? ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते, N2 की फॉर्म में नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लांट जो है नाइट्रोजन को। तो उसको लेने का तरीका क्या रहता है? वो किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म में ही ले सकते हैं प्लांट उसको। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। या तो फिर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में ले सकते हैं प्लांट्स जो कि बैक्टीरिया के द्वारा तैयार की जाती है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स की फॉर्म में,
तब वो उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज गैसियस फॉर्म में जो एनवायरनमेंट में एयर में जो है मिक्स होती है नाइट्रोजन, उसको वो प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आज जो है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।